दोस्तों आज यूएस डेट 34.14 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये डेट इतना ही ज्यादा है कि आप प्रत्येक यूएस रेसिडेंट पे यदि देखें तो उन पर $1 लाख का डेट आपको देखने मिल रहा है। पिछले 5 सालों में यूएस ने $12 ट्रिलियन का डेट केवल ऐड किया है। दोस्तों समस्या अब इतनी गंभीर हो चुकी है कि जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ जेमी डिमन का कहना है कि आने वाले वर्षों में दुनिया में ग्लोबल मार्केट्स में एक रिबेलियन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जेमी डिमन का कहना है कि यूएस डेट टू जीडीपी रेशियो के चार्ट में यदि आप उसे ध्यान से देखें तो वो एक हॉकी स्टिक चार्ट पैटर्न बनाएगा। वो कहते हैं कि अभी तो हम लोअर एंड पर हैं, लेकिन जल्द ही स्पाइक आने वाला है। इस दौर में हमें भ्रम हो सकता है कि हम डेट पर काबू पा रहे हैं क्योंकि ये साइडवेज मूव कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये इवेंचुअली एक पहाड़ के स्वरूप में स्पाइक करने वाला है। दोस्तों आज डेट टू जीडीपी रेशियो 120% है। 2035 तक ये बढ़कर 130% हो जाएगा। जब डेट इतना हाई होगा तो ग्लोबल मार्केट्स में एक रिबेलियन यानी कि विद्रोह आना तो तय है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स की करीबन $7.6 ट्रिलियन की यूएस डेट में हिस्सेदारी है, जिसमें जापान के पास 1.1 ट्रिलियन है, फिर चाइना है, फिर यूके, लग्जमबर्ग, कनाडा जैसे देश हैं। यानी यूएस जब डूबेगा तो उसके साथ उसके जितने भी पिट्ठू हैं वो भी डूबने वाले हैं। यूएस डेट ऑलरेडी अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच चुका है। आज यूएस पुराने उधार को चुकाने के लिए नया उधार ले रहा है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यूएस का आज पुराने डेट का इंटरेस्ट पेमेंट उसके डिफेंस बजट से भी अधिक हो चुका है। ये तब है जब यूएस का डिफेंस बजट दुनिया में मतलब किसी भी दूसरे देश से आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो इतना अधिक है। जब दुनिया को ये रियलाइजेशन होने लगेगा कि उनका यूएस ट्रेजरी में लगा पैसा सेफ नहीं है, तब पूरे ग्लोबल मार्केट्स में एक पैनिक सेलिंग होने वाली है। यह बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन इसकी झलक हमें आज भी देखने मिल रही है। 10 साल पहले यूएस के ट्रेजरी डेट में फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टर्स और फॉरेन सेंट्रल बैंक्स यानी आरबीआई या फिर चाइना का सेंट्रल बैंक, इन सब सेंट्रल बैंक्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स की जो हिस्सेदारी थी वो 43% हुआ करती थी। दोस्तों आज ये घटकर केवल 30% हो गई है। चाइना, जापान 10 साल पहले 22% यूएस बॉन्ड होल्ड करते थे, लेकिन आज केवल 7% है ये आंकड़ा। आज यूएस का अलाई किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया पिछले 3 सालों में दोस्तों उसने 40% यूएस ट्रेजरी जो वो होल्ड करता था वो उसने बेच दिया है, डंप कर दिया है। दोस्तों अगर हम कंक्लूजन की ओर बढ़े तो हमें यह देखने मिल रहा है कि 2024 के अंत तक यूएस डेट और अधिक बढ़ने वाला है। यूएस एक इलेक्शन ईयर में जा रहा है। यूएस फेड भी रेट कट का इशारा कर रहा है। पैरेलली ऑयल ट्रेड अब दोस्तों डी-डॉलराइज हो रहा है। हमने सऊदी अरेबिया के केस में देखा है उसके रिश्ते जो चाइना से रहे हैं। भारत की बात करें तो यही रिश्ता हमें यूएई के साथ देखने मिल रहा है। रशिया की बात करें तो इंडिया और चाइना के साथ ये देखने मिल रहा है। और हम बाकी देश भी हमें कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ डोमेस्टिक करेंसीज में ट्रेड करना चाहेंगे। दोस्तों अब सिर्फ ट्रेड ऑयल तक ही सीमित नहीं है। दोस्तों बाकी ट्रेड भी अगर आप देखें तो एक मल्टी करेंसी बास्केट की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें लोकल करेंसी से ट्रेडिंग बढ़ती हुई दिख रही है। ब्रिक्स भी एक्सपेंशन के बाद विद द लाइक्स ऑफ यूएई, सऊदी अरेबिया यूएस के लिए बहुत सारे नए चैलेंज पेश करने वाला है। यह सब इशारा है कि यूएस का डेट बस और बस एक डेट नहीं है, उसकी इकोनॉमी के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करें। भारत संवाद हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप अगर चाहें तो हमें आर्थिक रूप से भी सहायता कर सकते हैं। ये यूपीआई क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जिसके माध्यम से आप इसे स्कैन करके आप जितना चाहें उतना अपने आर्थिक सहूलियत के अनुसार हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप हमें सपोर्ट कर पाएंगे। इसके सिवा दोस्तों अगर आप आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं।